1912 की चर्चा में आरएमएस टाइटैनिक का नाम उस विनाशकारी रात के साथ जुड़ता है जब एक शानदार जहाज अपनी पहली यात्रा पर ही डूब गया। 14 से 15 अप्रैल की रात यह विशालकाय जहाज, जो अपने युग का तकनीकी चमत्कार माना जाता था, सफर के दौरान एक हिमखंड से टकरा गया। यह एक दुखद संयोग था जिसने 500 से अधिक जिंदगियों को प्रभावित किया और यह घटना इतिहास में एक उदाहरण बन गई जिसे भूल पाना संभव नहीं। टाइटैनिक अपने समय का सबसे भव्य यात्री जहाज था जो व्हाइट स्टार लाइन द्वारा संचालित किया जाता था। इसकी विशालता और विलासिता ने इसे अडूपनीय की उपाधि दी थी। जहाज की शान में लाजवाब केबिन, स्विमिंग पूल और भव्य भोजनालय शामिल थे जहां यात्रियों को आराम और सुख की अनुभूति होती थी। यह अपनी भव्यता में अद्वितीय था और धनी यात्रियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र था। हालांकि टाइटैनिक की यात्रा में खतरनाक मोड़ तब आया जब 10 अप्रैल 1912 को यह साउथहैम्पटन से अपने सफर पर निकला। विभिन्न ठिकानों पर रुकने के बाद जब जहाज तेज गति से आगे बढ़ा, तब अटलांटिक में हिमखंडों के कई संकेत मिलने के बावजूद उसने अपनी गति को बनाए रखा। 14 अप्रैल की रात को एक विशाल हिमखंड ने जहाज को अपनी पकड़ में ले लिया और टक्कर ने जहाज के स्टारबोर्ड में कई छेद कर दिए। टक्कर के बाद तुरंत ही स्थिति गंभीर हो गई। था तो जहाज भव्य, लेकिन उसमें जीवन रक्षक नौकाएं केवल 20 थी, जो सभी यात्रियों के लिए अपर्याप्त थीं। आधी रात के बाद जब पानी तेजी से जहाज में भरने लगा, तब अराजकता फैल गई। लगभग 2 घंटे और 40 मिनट बाद 15 अप्रैल को सुबह 2:20 के समय टाइटैनिक समुद्र की गर्त में समा गया। ठंडे पानी में डूबते हुए कई यात्रियों ने अपने जीवन को खो दिया। इस त्रासदी ने समुद्री सुरक्षा नियमों में सुधार के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चेतावनी का काम किया। यह स्थिति मानवीय आत्मविश्वास की भी परीक्षा थी, जो तकनीकी प्रगति के बावजूद बारीकी से प्रकट हुई। कई साहित्य, फिल्में और वृत्तचित्र टाइटैनिक की त्रासदी को जीवित रखते हैं, जो मानव त्रुटि और प्राकृतिक शक्तियों का संवेदनशील वर्णन करते हैं। यह कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी सुरक्षा को लेकर कितने सावधान हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह की जानकारी से भरपूर वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।